यशपाल तोमर गैंग का नोएडा में नया कारनामा। चिटेहेड़ा के बाद खंडेरा भूमि घोटाले की तैयारी। किसानों की बेशकीमती जमीन हड़पने का था प्लान। झांसा देकर किसानों से कराते थे भूमि का एग्रीमेंट। फर्जी पट्टों को खरीदकर बहाल कराने का था काम। नोएडा में कुख्यात गैंगस्टर भूमाफिया यशपाल तोमर गैंग का कारनामा सामने आया है, जहां चिटेहेड़ा भूमि घोटाले के बाद खंडेरा से भूमि घोटाले की तैयारी चल रही थी। यशपाल गैंग ने गांव के गरीब भोले भाले किसानों को डरा धमकाकर करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन हड़पने की तैयारी कर ली थी। लेकिन हरिद्वार के एक मामले की जांच में चिटेहेड़ा भूमि घोटाला सामने आ गया। उत्तराखंड एसटीएफ ने जब उसे और उसके एक साथी को 29 जनवरी 2022 को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया, तो प्रभावशाली यशपाल तोमर के सताए हुए पीड़ित किसानों को न्याय की उम्मीद जागी। गांव वालों ने माफिया यशपाल तोमर के कारनामे को बताया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना शातिर भूमाफिया है। बताया जा रहा है कि कुछ भूमाफियाओं द्वारा आके जब पट्टा अभी संक्रमणी नहीं हुआ था तो एग्रीमेंट कर लिया गया। क्या है पूरा मामला? इसमें ऐसा है हमारे पास कुछ लोग आए हैं। हाँ। कि जी संक्रमणी कर लो। हाँ। वो करा लो एग्रीमेंट। हाँ। हमने कह दिया कैसे कैसे हो रहा है। हाँ। मुझे 11 महीने के लिए हो रहा। हाँ। और मन की जो 11 महीने के बाद जो हम संक्रमणी कराते हैं। हाँ। तो खेत हमारा। हाँ। अगर नहीं हुआ तो खेत तुम्हारा। अच्छा। खसरा नंबर 671 और 70 में हमारे पट्टे थे। और ये यशपाल तोमर जो भूमाफिया है, 2011 में उन्होंने एग्रीमेंट कराया हमारा जबरन। और उसके बाद में 11 महीने बाद भी 11 महीने का टाइम था, वो भी पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ज़बरदस्ती सन 2019 में उन्होंने हमारे साथ ज़बरदस्ती उसमें रजिस्ट्री करा ली, डरा धमका के कि वे अगर नहीं करोगे तो कुछ लोगों को उन्होंने पहले जेल भेज दिया था। उसके आधार पर हम तुमको भी भेज देंगे, नहीं तो इसे कर लो। तो उसी आधार पर डरने। कितने बीघे का आपका पट्टा था? ये जी हमारा 7.25 बीघे का पट्टा था। और कितने में ले लिया उसने? ये करीबन उन्होंने 5 लाख रुपए बीघे के हिसाब से लिया। इसमें एक और बताना चाहूँगा कि जब इन्होंने 2011 में एग्रीमेंट किया था तो उस टाइम पे 5 बीघे का किया था, ठीक है। 5 बीघे के बाद में लेकिन रजिस्ट्री कराई उन्होंने जबरन 6.25 बीघे की। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की काफ़ी, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और जबरन डरा धमका के, और कुछ लोग उनके साथ में थे, सफेद फोर्स वगैरह जो उनके साथी थे, सभी ने मिलकर प्रेशर बना के हमसे वो रजिस्ट्री करा। खंडेरा गांव में यशपाल तोमर गैंग ने किसानों की जमीनों को औने पौने दाम में खरीदने की बड़ी प्लानिंग कर ली थी। बकायदा गरीब किसानों को जबरन डरा धमकाकर चंद पैसे देकर उनके पट्टों का एग्रीमेंट अपने गैंग के लोगों के नाम कराने शुरू कर दिए थे। बताया जा रहा है कि तोमर गैंग करीब 70 किसानों के पट्टों का एग्रीमेंट करा चुका है। ये सभी पट्टे अभी असंक्रमणीय हैं। खंडेरा गांव के रहने वाले ललित चौधरी ने बताया कि यशपाल तोमर का गैंग फर्जी पट्टों को खरीदता है। उन्होंने बताया कि 1992 में तत्कालीन प्रधान ने पट्टे किए थे। उस वक्त गांव चकबंदी में था और चकबंदी के दौरान पट्टे नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद एडीएम ने उन पट्टों को निरस्त किया, तो वो हाईकोर्ट से भी स्टे ले आए, वो भी निरस्त हो गया। आरोप है कि तत्कालीन प्रधान और यशपाल तोमर ने मिलकर पट्टे खरीदे थे, जिनको बहाल कराने का प्रयास किया गया, लेकिन वो अभी तक बहाल नहीं हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित चौधरी। हाँ ललित जी। पोस्ट खंडेरा। हाँ ललित जी, आपके गांव में जो पट्टों का मामला है, एक भूमाफिया है, उसने पट्टों के एग्रीमेंट कराए थे जिसमें चिटेहेड़ा भूमि घोटाले का आरोप है, और इसमें कौन कौन लिप्त है, क्या है ये पूरा मामला? ये एक फर्जी पट्टों को खरीदते हैं, इनका पहले से ही काम है फर्जी पट्टे खरीदना जी। हमारे गांव में 92 में उस समय के प्रधान ने पट्टे किए, और उस समय चकबंदी में गांव था। चकबंदी में गांव होने के नाते भी पट्टे नहीं किए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पट्टे किए। वो पट्टे गवर्नमेंट द्वारा एडीएम द्वारा निरस्त कर दिए गए। फिर वह हाई कोर्ट से भी स्टे ले आई, वो भी निरस्त हो गया। वे पट्टे निरस्त थे। इन्होंने जो है उस समय के प्रधान ने और इसने यशपाल तोमर ने मिलकर वो पट्टे खरीदे, उन्हें जो है बहाल कराने का प्रयास किया गया। अभी वो बहाल हुए नहीं, उनका चल रहा है। अच्छा, चिटेहेड़ा गांव में भी इसी प्रकार का? बिल्कुल, चिटेहेड़ा में भी पट्टे निरस्त पट्टे थे वो,
वो भी जो पट्टे को बहाल कराने के नाम पर खरीदे गए। लोगों को जो है कौड़ियों के रेट में पट्टे खरीदे गए। लोगों को तो उनको लाभार्थियों को तो कोई पैसा मिलना ही नहीं है। उनमें 2 लाख रुपए में बीघे के हिसाब से उन्होंने जो पट्टे लिए हैं। अच्छा, बताया जाता है कि यशपाल तोमर बड़ी पहुंच रखता है, जो इसको पट्टा नहीं देता है तो उसको साथ पिताड़ना पता नहीं क्या क्या करता है। ये उदाहरण चिठेड़ा में देखा गया कि जितने भी पट्टे उन्होंने दूसरे को बेचे हैं वो सब जेल गए। अच्छा, ये फर्जी मुकदमे करा के उन सब लोगों को जेल भिजवाते हैं और फिर उनसे जो है पट्टे जो है खरीदते हैं। अब ये पूरा मामला जांच में चल रहा है, हालांकि वो जेल में है, लेकिन अब जो ये जो तुम्हारे गांव का मामला है कब सामने आया? ये करीब 6 महीने पहले उसने जो है पट्टे खरीदने शुरू किए थे खंडेरा में। जो उस जिसने पट्टे किए थे उस समय का प्रधान, उसी ने जो है पट्टे बिकवाने शुरू किए। उसी ने सभी गांव वालों से संपर्क करके, उसके संपर्क में ही थे वो जो पट्टे किए थे, उसी ने जो है बिकवाए। अब जब से ये पूरा मामला जांच में आया है, घोटाला सामने आया है, क्या इसका कोई जांच एजेंसी पहुंची है वहाँ गाँव में? अभी जांच एजेंसी को यशपाल तोमर इतना बड़ा शातिर माफिया है कि गांव के ऐसे लोगों के भी पट्टे कराए हैं जिनको पता भी नहीं है। खंडेरा गांव के गरीब किसान ओमपाल ने बताया कि हमारे पास कुछ लोग आए और कहा कि पट्टे को संक्रमणीय कर लो और उसका एग्रीमेंट कर लो। उन्होंने कहा कि जब मैंने पूछा कि किस प्रकार से एग्रीमेंट हो रहा है तो यशपाल तोमर गैंग ने बताया कि 11 महीने के लिए एग्रीमेंट हो रहा है। पीड़ित ने बताया कि अगर 11 महीने में संक्रमणीय हो जाता है तो खेत यशपाल गैंग के नाम हो जाएगा और इस दौरान असंक्रमणीय रहता है तो खेत पीड़ित के नाम ही रहेगा। ये झांसा देकर एग्रीमेंट कराया गया था। अब कुछ भूमाफिया आए थे, आपको किस तरीके से बरगला के अपने नाम एग्रीमेंट कराया? क्या एग्रीमेंट हमारा देखो जी, मैंने कुछ लोगों ने बहका दिया। 2019 में मैंने एग्रीमेंट किया। क्या क्या कहा था एग्रीमेंट? उन्होंने कहा कि 11 महीने का एग्रीमेंट। अच्छा, ठीक जी। हाँ। मैंने 11 महीने के उस पर साइन कर दिए तो उन्होंने 1 लाख कुछ हज़ार रुपये का कैश देने के लिए वादा किया। हाँ। उन्होंने फिर मुझे 55-56 हज़ार रुपये दिए। अच्छा, बाकी उन्होंने बीच में उन लोगों ने खा लिए जिन्होंने एग्रीमेंट कराया। अच्छा, कितने रुपए बीघा का हुआ था आपका एग्रीमेंट? जो जमीन तुमने दी थी किस शर्त पे दी थी उन्हें? ये तो 11 महीने के लिए दी थी कि 11 महीने में अगर संक्रमणी हो जाती है तो उस आधार पे हमने ज़मीन ली। अगर 11 महीने के अंदर संक्रमणी नहीं होती है तो ज़मीन हमारी नहीं। अच्छा, और यदि वो संक्रमणी करा लेते तो उसमें यदि वो संक्रमणी करा लेते तो वो 40% के मालिक हो जाते। अच्छा, 40% को 40% के वो मालिक होते, 60% के हम मालिक। अच्छा, क्या कभी तुमने इस एग्रीमेंट को पढ़वाया? इसमें क्या लिखा? जी हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हमने कहा। नहीं, ये एग्रीमेंट कहाँ से मिला आपको? ये तो दादरी से मिला, तहसील उन्होंने से। नहीं दिया? नहीं, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने ये तो मैंने जबरदस्ती तहसील से निकलवाया पैसे दे। उन्होंने बयाने में आपको 1 लाख रुपए कुछ देने की बात करी और लेकिन उसमें एक आदमी बीच में था। हाँ। वो हमारे 40-45 हज़ार रुपये बीच में खा गया। अच्छा, तो तुम्हें कितने रुपए मिले? मुझे 56 हज़ार रुपये मिले। क्या तुमने कहा नहीं उनसे जब उस समय एग्रीमेंट करते समय? कहा था, वो कह रहे थे कि बाद में मिल जाएगा आपको। अच्छा, लेकिन बाद में किसी ने दिया ही। अच्छा, अब टोटल ऐसे कितने गांव में पीड़ित लोग हैं जिन्हों के इस तरीके से एग्रीमेंट करे गए? देखो जी, एग्रीमेंट तो काफ़ी इनके हुए हैं। हाँ। लेकिन मैं ये कह नहीं सकता कि उनको पूरा पैसा मिला है या नहीं मिला है। कौन लोग हैं ये जिन्होंने एग्रीमेंट करे आपसे? ये बस अब मैं किसको बताऊं, दबंग लोग हैं ये सब। अच्छा, क्या कोई डरा धमका के तुमसे किया था? नहीं, डरा धमका के। क्या लोभ लालच दिया था ग्रामीणों को? बस यही लोभ लालच दिया था कि भाई 11 महीने का एग्रीमेंट है। अगर इनके अंदर संक्रमणी हो जाती है तुम्हारी तो हम तुमको जो तुम्हारी ज़मीन हम ले लेंगे और 40% के हम मालिक हो जाएंगे। अगर नहीं होती है तो फिर तुम पूरे पट्टे के मालिक हो ही हो। क्या वो भूमाफिया तुम्हें मिला था जिसने तुमसे एग्रीमेंट करवाया था? कोई नहीं आया? उनके कोई और कर्मचारी थे। अच्छा, सब दूसरे ही लोग? सब दूसरे ही लोग। अच्छा, अब कितने दिन पहले एग्रीमेंट किया था ये? तो 2019 में किया था। माफिया यशपाल तोमर इतना प्रभावशाली है कि उसके संबंध कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी हैं।
जिनके दम पर यशपाल गैंग को जमीन न देने वाले किसानों पर झूठे केसों में फंसाकर जेल में बंद करा देता था। उसके बाद बाकी किसानों को उनका उदाहरण देकर डरा धमकाकर कौड़ियों के भाव जमीन देकर अपने गैंग के लोगों को दे देता था। पीड़ित मिंटू भाटी ने यशपाल तोमर द्वारा प्रताड़ित किए जाने की आप बीती भी बताई। उन्होंने कहा कि करीब 10 साल से उनके गांव में भूमि घोटाला चल रहा है। 2019 के बाद से इसमें तेजी आई है। पीड़ित किसान ने बताया कि इसका मास्टरमाइंड शातिर अपराधी यशपाल तोमर है, जिससे उनके गांव के लगभग 50 किसान प्रताड़ित रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने एग्रीमेंट करने से मना कर दिया था, यशपाल ने उनके खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में गंभीर मुकदमे लिखवाकर उनको जेल भिजवा दिया था। मिंटू ने बताया कि उत्तराखंड के एसटीएफ ने इसकी जांच शुरू की, जो चिटहेड़ा गांव तक पहुंची। इस मामले में जब लोगों ने आवाज उठाई तो इसकी जांच शुरू हुई और कोर्ट ने भी पीड़ित किसानों की बात मानी। चिटहेड़ा में भूमि घोटाला हुआ था, किसने किया था, क्या है पूरा मामला? भूमि घोटाला जो है ये लगभग 10 साल से हमारे गांव में प्रक्रिया पे है, और जो ज़्यादातर ओपन हुआ है वो 2019 के बाद हुआ है, जो कि शातिर अपराधी यशपाल तोमर ये पूरा मास्टरमाइंड है इस भूमि घोटाले का। और कई लोग हमारे गांव के कम से कम 10, 20, 50 किसान जो इससे पीड़ित रहे हैं और गांव को काफ़ी नुकसान हुआ है। अच्छा, कब पट्टे हुए थे, किन लोगों को हुए थे और इन्होंने किस प्रकार से इसमें जालसाजी करके लोगों से हड़पे? पट्टे हमारे गांव में 2 उसमें हुए थे। एक तो सन 1970 के और फिर 1997 के, ये 2 प्रक्रिया से पट्टे हमारे गांव में हुए थे। और जो कि गरीब किसान थे और कुछ जो हमारे गांव में फौजी टाइप के लोग थे, जो फौज से रिटायर होकर आए थे, उनके लिए हुए थे। अच्छा, तो इनमें दिक्कत क्या आ रही थी पट्टों में किसानों के लिए? दिक्कत कुछ नहीं थी, सभी अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं उन्होंने काफ़ी दिनों से कम 50 साल से उसमें किसान खेती कर रहा था। नहीं, बता रहे थे ना संक्रमण नहीं हुए थे। संक्रमण ही नहीं हुए थे, उसके लिए इसमें क्या नाम है, इन्होंने जो यशपाल तोमर है, इनके गुर्गे कुछ लोग हमारे किसानों के पास आए, उन्होंने वो बहकाए, कुछ भी उनको लालच दिया और उन पे एग्रीमेंट करा लिए थे। किस प्रकार से एग्रीमेंट कराया? एग्रीमेंट तो उस टाइम पे 2010 के आसपास हुआ था और ये 11 महीने के टाइम का एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें वो उसमें संक्रमणी नहीं करा पाए थे। कुछ शर्त भी छुपा रखी थी? शर्त तो उसमें ये लिखवा दी थी कि असंक्रमणी तक लिखवा दी थी, अपने पास से ही लिखवा दी थी उन्होंने लाइन बिठा के। जिन लोगों ने यशपाल तोमर को जमीन देने से मना कर दी थी पट्टे, तो उसके साथ क्या इन्होंने कहा? उनके खिलाफ बाहरी राज्यों में, मतलब दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड में काफ़ी गंभीर मुकदमे लिखवाकर उनको जेल भिजवाया था। उसमें एक पीड़ित आप भी हैं, आप पे किस प्रकार का कहानी लिखवाया? मुझ पे 2019 में दिल्ली गीता कॉलोनी में एक मुकदमा और एक मुकदमा पंजाब फाजिल का मुझ पे वहाँ पे लिखवाया था। अब वो मुकदमे चल रहे हैं, किस प्रकार से चीज़ें सामने आई? मैं पंजाब से तो फ़िलहाल बरी हो गया हूँ, लेकिन अभी दिल्ली में मुझ पे गीता कॉलोनी में एक मुकदमा भी चल रहा है, जिसकी अभी जांच भी चल रही है। इस भूमाफिया का पूरा घोटाला कैसे सामने आया था, कैसे खुला था? इस भूमाफिया का घोटाला उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, जो कि उत्तराखंड की एसटीएफ टीम ने कमिश्नर ऑफिस से आदेश के अनुसार एसटीएफ ने इसकी जांच शुरू करी और जांच शुरू होते हुए हमारे चिटहेड़ा गांव तक पहुंची। क्या कभी यहाँ के लोगों ने इसकी जो पीड़ित थे यहाँ शिकायत नहीं की थी कि इसकी कभी? नहीं, यहाँ पे कुछ 1-2 व्यक्तियों ने हमारे यहाँ पे शिकायत की थी और मुद्दा भी उठाया था, जैसे कि हमारे किसान नेता सुनील फौजी, एक हमारे महेंद्र भाई है, गांव से ही है, वो भी पीड़ित रहे हैं, वो भी जेल रहे थे 8-10 महीने। तो ये था शातिर भूमाफिया यशपाल तोमर का काला चिट्ठा। उत्तराखंड से लेकर चिटहेड़ा और खंडेरा गांव तक यशपाल तोमर का काला साम्राज्य रहा है, जो अब बेनकाब हो गया है। हालांकि यशपाल तोमर हरिद्वार की जेल में बंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जमीनों के इस खेल में यशपाल तोमर और उसके गुर्गे ही शामिल हों, बल्कि बड़े बड़े अधिकारी और उनके रिश्तेदार भी इसमें शामिल रहे हैं। लेकिन चिटहेड़ा घोटाला सामने आने के बाद ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। नोएडा से टीम यूपी की बात की रिपोर्ट।